इन लोग आए थे। इन लोग का धरना प्रदर्शन पहले से सूचित किया हुआ था, तो इस विषय पे हमको दंडाधिकारी के रूप में यहाँ नामित किया गया था। तो घनश्याम जी का कहना था कि एसडीएम सर से हम बात करेंगे तभी इस धरना स्थल से हटेंगे। तो हमने सर से इस बात को रखा। सर ने बताया कि अभी फ्रेट कॉरिडोर का कुछ मीटिंग चल रहा है आपके परैया क्षेत्र में, तो वहाँ जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी वहाँ मीटिंग में हैं। तो उनके द्वारा बोला गया कि उनका ज्ञापन ले लीजिए, अगर उनको कोई दिक्कत है तो उनके जो बाकी मेंबर हैं वो 5 या आज या किसी डेट को ले लेंगे, 5 या 6 दिन बाद अगर आएंगे और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, उसमें सीओ भी रहेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि ये लोग अपना ज्ञापन दे दें। अगर कोई और भी अगर क्वेरी रहेगा तो सर के साथ ये लोग मीटिंग कर सकते हैं। क्या कहिए? चलिए, हम लोगों ने सूचना तो 25 तारीख को ही हम लोगों ने दे रखा था, पर जिस तरह से नियुक्त किए गए इन्हें दंडाधिकारी के रूप में, तो मैं चाहूँगा कि ठीक है, हम अपना जो मांग है मैं आप लोग के समक्ष रखूँगा। अभी जो हमारे समता मूलक संग्राम दल के द्वारा जो चलाई जा रही है भूमि अधिकार आंदोलन, ये करीब पूरे बिहार में चलाई जा रही है, जिसके हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी के नेतृत्व में, और हम लोग पूरे बिहार में उस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे जो मांग है, यहाँ से हम लोग आज जो अनुमंडल पदाधिकारी हुए उनके माध्यम से हम लोग राज्यपाल को हम लोग विज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो बिहार में जो चलाई जा रही है सर्वे, इस सर्वे में जो व्यक्ति भूमिहीन व्यक्ति हैं, भूमिहीन परिवार है, उनको इस सर्वे में कोई कॉलम नहीं है कि वो व्यक्ति को रहने के लिए कोई निवास है, उसका कोई प्रूफ नहीं है इस सर्वे में। लेकिन इसी सर्वे में इसलिए मांग करने हैं कि जो व्यक्ति जिस जगह पे निवास कर रहे हैं उसको इसी सर्वे में उनको ज़मीन मुहैया कराने का काम करे। और बिहार सरकार के द्वारा जो कहा गया बात कि प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को 5-5 डिसमिल ज़मीन देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक बिहार सरकार के द्वारा कही गई वादा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, जिसके कारण हम लोग मांग करते हैं कि प्रत्येक भूमिहीन व्यक्तियों को 5-5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति पहले से निवास कर रहे हैं गैर मजरूआ ज़मीन में, बिहार सरकार के ज़मीन में, वो यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा, बिहार के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें नोटिस जारी करके उनको हटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज के लोग, सभी लोग आए, माताएँ बहनें आए हैं, सब लोग अपने काम छोड़ कर आए हैं, घर पर गोरू बकरी बांध के आए हैं। हम लोग दलित परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, इस बात को समझनी चाहिए सरकार को भी और हम पदाधिकारियों को भी। तो इसलिए हम लोग विज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हमारा जो मांग है, मुख्य रूप से हमारे 3-4 मांगे हैं कि जो पहली बात की जो अनुमंडल स्तरीय जो आज रखा गया कार्यक्रम में, मुख्यालय का घेराव अनुमंडल मुख्यालय टिकारी का, इसमें मेरा मांग है पहला कि जो टिकारी अनुमंडल में 4 गो जो ब्लॉक आती हैं, टिकारी ब्लॉक, कोच ब्लॉक, परैया, गुरारू, इन सारे ब्लॉक में जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है रैन बसेरा 2 के माध्यम से निरीक्षण करके जो व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन मुहैया कराई जा रही है। तो मैं मांग करने आया हुआ है कि एसडीएम साहब से, सरकार के राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि प्रत्येक भूमिहीन व्यक्तियों को इसी सर्वे में उनको ज़मीन देने का काम करे। दूसरी जो मेरा मांग है कि कोच प्रखंड का जो सीओ है मुकेश कुमार, मेरा घर कोच हुआ और मैं अपने जन समस्या लेकर कोच के जो सीओ है मुकेश कुमार जी के पास हमने जाते हैं, लेकिन वो यहाँ के दलितों को कपड़ा देखकर, यहाँ के दलितों को मतलब चेहरा देखकर, उनकी जातियाँ देखकर यहाँ के पदाधिकारियों को भेदभाव करने की परंपरा बन गई है, यानी स्वभाव बन गया है। और उनको पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, या सुदामा कोटा से चले आए हैं, समझ में नहीं आता है। वैसे लोग पदाधिकारी जो हमारे साथ बदतमीजी करने का काम करते हैं और तू तड़ा करने का काम करते हैं। स्वयं मेरे साथ जो मैं समता मूलक संग्राम दल का प्रदेश सचिव हूं, और बोलते हैं तुम तड़ा करके, तो मैं बोलता हूं कि हमें तुम ताम करके क्यों बात करें, अच्छा से बात करिए, हम भी आदमी ही हैं, जानवर नहीं। तो इतने में बोलते हैं तू सिखा करे, सलाह कैसे बात किया जाता है, हमको सिखा करे, गाली गलौज करने लगते हैं और जबरन मुझे धक्का देकर बाहर निकाला जाता है। और मेरा पैर में देख सकते हैं, मेरा पैर में ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है, गहरा जख्म है, उसके बाद भी जानते हुए उन्होंने हमको जबरन धक्का देकर बाहर निकालने का काम करते हैं और वहाँ के गार्ड के द्वारा हमें बाहर निकाला जाता है, जिसका वीडियो मेरा मोबाइल में है, मेरा मोबाइल में हमारा लाइव है। पर उनके खिलाफ में हमने कोच थाना में आवेदन दिया है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके लेकर हमने एसडीएम साहब को कई बार कॉल भी किया है, पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। और तो मैं चाहूँगा जिस तरह से बोल रहे हैं सर कि हमें मिलूंगा, तो फिर उनसे 5-6 दिन के बाद मिलूंगा। तीसरा जो है कि टिकारी प्रखंड कहीं एक चिरैली गांव है, वहाँ के जो महादलित परिवार निवास कर रहे हैं, वहाँ 33 घर महादलित परिवार को
मगध प्रमंडल के द्वारा उनको नोटिस जारी किया जाता है कि तुम इस ज़मीन को खाली कर दो। तो आप ही बताइए कि ये पदाधिकारी जो हैं, जो आप बैठाए गए पदाधिकारी कि ताकि आप कुर्सी पर बैठकर जन समस्या को देख सके, और लेकिन उसके बाद भी इन पदाधिकारियों के द्वारा ही हम लोग पर शोषण किया जा रहा है, हटाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने जो मांग है, जो बिहार सरकार जो ज़मीन देने की बात कही है, हम तो घर से मांग नहीं रहे पदाधिकारियों के, हम सीईओ के, जो हर प्रखंड का सीईओ ज़मीन का मालिक होता है, ठीक है, हम तो उनसे ज़मीन मांग रहे हैं, उनको घर से तो नहीं मांग रहे हैं कि आपको 2-4 बीघा ज़मीन है तो आप अपना घर वाला, अपने पिताजी वाला ज़मीन यहाँ पे आकर रजिस्टर कर दीजिए, लिख दीजिए। लेकिन क्या है कि इन पदाधिकारियों को भी देने में शर्म आती है कि पता नहीं आग क्यों लगता है कि ये मेरा ही ज़मीन है और यहाँ के दलितों को चुन चुन को हटाने का काम किया जा रहा है। तो मैं मांग करता हूँ, मैं आपसे भी मांग करता हूँ कि इन पर अच्छा से जाँच करके और इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। और एक जो यहाँ की मामला है आपको मीरा बीघा में क्या है कि वहाँ के राम जन्म चौधरी जी का जो ज़मीन है उसको कई वर्षों से विवाद चल रहा है, पर सीईओ जो टिकारी का सीईओ हुए उनके द्वारा फैसला सुनाकर उनको क्लियर नहीं किया गया है, उनको अभी तक वो झंझट में रखे हुए हैं। तो यहाँ की जो लड़ाई है यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा ही ऐसा उलझा कर रख दिया जाता है कि आपस में लड़ते ही रहो। तो आप सोल्यूशन निकालने के लिए बने हैं ना, कि बल्कि आप लड़ाई झगड़ा कराने के लिए बने हैं। तो मैं उन सभी बिहार के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप संवैधानिक सीट पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो उन चीज़ों को आप समझें। आपसे लोगों को आशा है, आप उस आशा को मत तोड़ें, नहीं तो इसके चलते बिहार सरकार को, अब जिस सरकार के अंदर में आप काम कर रहे हैं उस सरकार को आपको यहाँ पे नुकसान पहुँच जाएगी। और याद रखें कि जिस सरकार के द्वारा हम लोगों को नहीं सुना जा रहा है तो हम सरकार को बदलने के भी काम करेंगे। और मैं फिलहाल मैं चाहूँगा, आपसे आश्वासन लेना चाहता हूँ, क्या हमारे आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी, कब तक की जाएगी, ये हमें आप आश्वासन दें। बिल्कुल, जो आप हमें आवेदन दे रहे हैं इसको हम संसूचित करके एसडीएम सर के पास रखेंगे और आपकी जितनी मांग है उसको हम सर को अवगत करा देंगे। घनश्याम जी कितने दिन का समय दे रहे हैं आप? हाँ, ये तो बताएंगे हम लोग, इनसे तो हम लोग पूरा समय ही ले रहे हैं। हम लोग समय जैसे कि 5-6 दिन बोले कि आकर बात करें, हम लोग दे रहे हैं करीब 5 दिन हम लोग टाइम दे रहे हैं। 5 दिन में हम लोग का कार्रवाई नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग जिला मुख्यालयों को भी घेरने का काम करेंगे। और इस दिन अभी तो हम लोग आए तो जा रहे हैं ना, अभी हमें कोई सुनवाई नहीं सुनना चाहते हैं कि हम जब तक यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अभी कोई मीटिंगबाजी नहीं चलेगी। हम लोग को सुन के ही जाना पड़ेगा। और यहाँ से फिर मुख्यमंत्री को घेरने के लिए तैयार हैं हमारे समाज के लोग, और लड़ने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं।